ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्या पढ़ना है हमें? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हियर इट इज अ पिक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड दिस वन इज अ पिक्चर ऑफ एनिमल सेल। क्लियर है? ठीक है। आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि एनिमल, वैसे तो सेल जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। आउटर वॉल, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस। देखिए, सेल मेम्ब्रेन, फिर दिस एरिया मैट्रिक्स एरिया, जहाँ पे ये पूरा लिक्विड पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आपको ये जो येलो कलर का एरिया दिख रहा है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है। और सेंटर में होगा न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस। तो सेल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: सेल मेम्ब्रेन, cytoplasm and nucleus. If we see the comparison between the animal cell and plant cell, so there is a two things which are present in plant cell and which is absent in animal cell. One is cell wall. Cell wall जो है एक सबसे important चीज cell wall. Cell wall plant cell में होगा, इसीलिए plant cell का shape जो होता है fixed होता है और सेल वॉल एब्सेंट होगा एनिमल सेल में, इसलिए यहाँ पे जो शेप देख रहे हो ना, इरेगुलर शेप है, फिक्स्ड शेप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सेल वॉल नहीं है। ठीक है। अनदर थिंग इज द प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। दो चीज केवल प्लांट सेल में एक्स्ट्रा पाई जाएगी। कौन कौन सी? सेल वॉल और प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। थर्ड थिंग इज वैक्यूल। इन प्लांट सेल वैक्यूम इज लार्ज। देख रहे हैं ना कितना बड़ा एरिया आपने वैक्यूल का बनाया है। दिस इज द पिक्चर ऑफ वैक्यूल। ये क्या है? वैक्यूल है, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल देयर इज अ स्मॉल साइज ऑफ वैक्यूल एंड आइदर समटाइम वैक्यूल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। कुछ बार ऐसा होता है कि वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है। तीन चीजें हो गई। और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं? सबसे पहला, इन द न्यूक्लियस देयर इज अ सेल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, उनके न्यूक्लियस से एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन पूरे साइटोप्लाज्म में फैलाता है। ठीक है। एक साइड से ये न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, दूसरे साइड से ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, बट कभी कभी दैट समवेयर देयर इज अ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट एंड इट कन्वर्ट इनटू रफ। तो इसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER। सेकेंड cell organelles, that is very important and it is known as mitochondria. Mitochondria is also called the powerhouse of the cell. Third cell organelles, that is Golgi body, which are present in both. Golgi body, the face of the देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए, Golgi body का जो फेस होता है वो ट्रांसफेज और सिस फेज दोनों में होता है। फिर फोर्थ वन इज द लाइसोसोम। Lysosomes, here is the structure of lysosome. It is also known as suicidal bag. It is present in the animal cell also as well as plant cell also. Now this is the whole structure of plant cell and animal cell and differentiation between the plant cell and animal cell. There is only two different: cell wall and plastid or chloroplast. और वैक्यूल का जो साइज होगा वो बड़ा होगा इनसाइड द प्लांट सेल और एनिमल सेल में छोटा होगा। ठीक है। क्लियर है? yes,